मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस फॉर्मूले पर बने कफ सिरप ने बच्चों की जान ली, उस पर केंद्र सरकार ने 2 वर्ष पहले ही छोटे बच्चों को देने पर रोक लगाई थी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने 18 दिसंबर 2023 को बाकायदा सभी राज्यों को आदेश जारी किया था कि क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट IP2 मिग्रा और फिनाइलफ्राइन HCl IP5 मिग्रा फॉर्मुलेशन को 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल ना किया जाए। केंद्र ने कहा था कि इस फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC वाले सिरप के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है, इसलिए दवा के लेबल, पैकेज और प्रचार सामग्री पर अनिवार्य रूप से ये चेतावनी छापी जाए कि 4 वर्ष तक के बच्चों को ये दवा ना दी जाए। फिर भी बच्चों की मौत कोल्ड ड्रिप सिरप से हुई, जो पैरासीटामोल, क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन HCl से मिलकर बना है। इस पर न चेतावनी लिखी पाई गई और न राज्य की ओर से अस्पतालों में जागरूकता के लिए कोई प्रचार सामग्री मिली। CDSCO के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अब सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, जबकि सभी जानते हैं कि भारत में स्वास्थ्य राज्य सरकार के अधीन है। दवा नियामक प्रक्रिया भी राज्यों के अधीन है। दवा तमिलनाडु में बन रही थी और मध्य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी में भी बिक रही थी। बच्चों की मौत के बाद केंद्र ने देश की दवा निर्माता फैक्ट्रियों के लिए WHO प्रमाणित GMP प्रमाण पत्र अनिवार्य किया था। 5,308 दवा कंपनियों में से 3,838 ने इसके लिए प्रक्रिया पूरी की है, पर 1470 कंपनियों ने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया है। आपको बता दें कि रेसिप्रोफेस TR सिरप और रिलाइफ कफ सिरप में घातक रसायन DEG की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिली है। राज्य में इन दोनों दवाओं की बिक्री, वितरण या उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। इन्हें बनाने वाली अहमदाबाद की रेडनेक्स फार्मा और राजकोट स्थित शेर फार्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। घातक DEG से गुर्दे फेल होने, तंत्रिका संबंधी जटिलता और मौत का भी कारण बन सकती है। दरअसल भारत का औषधि उद्योग, जिसे दुनिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहती है, एक बार फिर गंभीर विवाद के घेरे में है। श्रीसन फार्मा के कोल्ड ड्रिप कफ सिरप में लैब परीक्षण के दौरान डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG की मात्रा 0.1% की अनुमेय सीमा के मुकाबले 48.6% पाई गई, यानी लगभग 480 गुना ज्यादा। ये वही घातक रसायन है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल कूलेट्स और ब्रेक फ्लूइड में होता है और जिसकी कुछ मिलीमीटर मात्रा भी इंसान के लिए घातक होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि निर्मम रासायनिक हत्या है। इससे पहले गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की सिरप में मिलावट से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। एथिलीन ग्लाइकॉल यानी EG और डाइथिलीन ग्लाइकॉल यानी DEG दोनों ही ग्लाइकॉल परिवार के औद्योगिक रसायन हैं। EG कूलेंट, एंटी फ्रिज और औद्योगिक सॉल्वेंट में प्रयोग होता है। DEG पेंट, वार्निश, ब्रेक फ्लूइड और रेजिन उद्योग में प्रयोग होता है। इनका फार्मास्यूटिकल उपयोग पूर्णतः निषिद्ध है, लेकिन भारत में कुछ निर्माताओं ने ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के सस्ते विकल्प के रूप में इनका उपयोग किया, जिससे कई बच्चों की जान चली गई। दोनों रसायन मीठे स्वाद वाले होते हैं, इसलिए सिरप में मिल जाने पर पहचानना लगभग असंभव होता है। शरीर में जाने के बाद ये ऑक्सैलिक एसिड और HEAA जैसे विषैले यौगिकों में बदल जाते हैं, जो किडनी, लीवर और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके इसकी गहन जांच और औषधि सुरक्षा तंत्र में प्रणालीगत सुधार की मांग भी की गई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।